दोस्तों, हमने बहुत सुना है कि इंसाफ का मुआशरा जो है वो बहुत तरक्की याफ्ता होता है और जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ पर तबाही और बर्बादी, तनज़ली और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो मुआशरा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आइए आज इसी मौजू पर बात करते हैं और इस मौजू पर बात करने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ कि एक रियासत थी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सारे निज़ाम चल रहे थे। एक दिन एक किसान ने अपनी ज़मीन जो है दूसरे किसान को बेच दी और दूसरे किसान ने जब पैसे दे के कब्ज़ा ले लिया, उसमें खेती बाड़ी करने के लिए हल चलाना शुरू किया तो उसको उस ज़मीन में से कुछ ख़जाना मिला। उसने वो ख़जाना उठाया और जिस बंदे से ज़मीन ख़रीदी थी उसके पास लेकर चला गया और कहा कि मैंने सिर्फ़ ज़मीन के पैसे दिए थे, लेकिन उस ज़मीन से ये ख़जाना निकला है, लिहाजा ये ख़जाना आपका है, आप ले लीजिए, मेरा इस पर कोई हक़ नहीं है। और सामने वाले बंदे ने कहा कि नहीं भाई नहीं, मैंने आपको ज़मीन बेच दी थी, उसका मुआवज़ा, उसके पैसे ले लिए थे, अब उसमें से ख़जाना निकले, सोना निकले, चांदी निकले या मिट्टी निकले, सब कुछ आपका है, इस ख़जाने के ऊपर मेरा हक़ नहीं, आपका हक़ है, आप इसे वापस ले लीजिए। जब दोनों में बहस जो है वो तवालत पकड़ती है तो वो दोनों जो हैं इस बात पर आमादा हो जाते हैं कि वो अपने इस केस को बादशाह की कचहरी में लेकर जाएंगे। वो बादशाह के पास पहुंचते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं कि ये हमारा मसला है और हम फ़ैसला करवाना चाहते हैं। बादशाह उस वक्त एक मीटिंग में मसरूफ़ था। पास वाली एक और रियासत का बादशाह वहाँ पर मेहमान के तौर पे आया हुआ था, लेकिन बादशाह ने ये केस सुनते ही उन दोनों को फ़ौरी अंदर तलब किया और जब अंदर आए उनसे पूरी बात सुनी। बात सुनने के बाद बादशाह ने कहा कि भाई आप जो हैं इसका फ़ैसला मेरे पास लेकर आएँ तो क्या आपको मेरा फ़ैसला मंजूर होगा? तो उन्होंने कहा जी हजूर, आपका फ़ैसला मंजूर होगा, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। तो उस बादशाह ने पूछा दोनों से कि आपके कितने बेटे हैं, आपके कितने बेटे हैं, आपकी कितनी बेटियां हैं, आपकी कितनी बेटियां हैं। उन्होंने जब ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, उनकी उम्रें पूछी, तो उसने एक बंदे की बेटी और दूसरे का बेटा सेलेक्ट किया और उन दोनों का बोला कि इन दोनों का आपस में निकाह कर दो, इनकी शादी कर दो और ये सारा ख़जाना उनके हवाले कर दो। उन दोनों ने इस फ़ैसले को कबूल किया, अपने बेटे और बेटी को बुलाया और उधर से काजी को बुलाया गया। सरकारी सतह पर सरकारी महल में बैठकर उनका निकाह पढ़ाया गया और वो सारा ख़जाना जो है उस नए जोड़े के हवाले कर दिया गया और खुशी खुशी वो वहाँ से चले गए। जो पास बैठा हुआ बादशाह था उसने हैरानी का इजहार किया कि भाई ये मुझे समझ नहीं आई। तो बादशाह जिसने फ़ैसला किया था उसने कहा कि हजूर, क्या आपको मेरे फ़ैसले पे शक है कि मैंने इंसाफ नहीं किया? उसने कहा नहीं नहीं, इंसाफ की बात नहीं हो रही, मैंने ये नहीं कहा कि आपने इंसाफ नहीं किया। मैं तो इसलिए हैरान हूँ कि ये वाक़या अगर मेरी रियासत में होता तो वहाँ पर तो ये नौबत पहुँचनी नहीं थी, वहाँ पर तो सूरत हाल ही कुछ और होनी थी। जिसके पास ख़जाना आना था उसने उसको बताना ही नहीं था किसी को, उसने छुपाने की कोशिश करनी थी और अगर दूसरे को जब पता चलता तो उसने उसके ऊपर धावा बोल देना था, उसने उससे छीनने की कोशिश करनी थी, लड़ाई झगड़ा होना था, कत्लो गारत तक बात पहुंचनी थी, फिर अदालत, स्टेट, इन सब की इन्वॉल्वमेंट होनी थी और आखिरकार फ़ैसला ये होना था कि वो सारा ख़जाना अदालत सरकार ने अपने पास ज़ब्त रख लेना था, अपने पास रख लेना था, ज़ब्त कर लेना था और उन दोनों को वापस खाली हाथ भेज देना था। जिस बादशाह ने ये फ़ैसला किया था कि उन दोनों के, एक के बेटी और दूसरे के बेटे की, एक का बेटा और दूसरे की बेटी, उन दोनों का निकाह करा के फ़ैसला दे दिया कि इनकी शादी कर दो और ख़जाना इनके हवाले कर दो, वो हैरान हुआ कि भाई ये तो इंसाफ नहीं है फिर आपकी रियासत में। उसने बोला हमारे यहाँ यही इंसाफ है, आपके यहाँ यही इंसाफ है जो आपने कर दिया है। तो दोस्तों, हम कहाँ खड़े हैं? हम कौन सी रियासत के बाशिंदे हैं? वो जिनका इखलाक व किरदार इस लेवल का था कि अगर वो ख़रीदी हुई ज़मीन में से भी ख़जाना निकला है तो वो उसके पुराने मालिक के पास लेके गया और पुराने मालिक ने कहा कि नहीं, मैं कि ज़मीन की कीमत वसूल कर चुका हूँ, इस पे मेरा हक़ नहीं है, आप वापस ले जाइए, आपका हक़ है। क्या हमारा इखलाक व किरदार इस लेवल का है? हम इस रियासत के बाशिंदे हैं या हम दूसरे वाली रियासत के बाशिंदे हैं जो दूसरा बादशाह बैठा हुआ था कि हम एक दूसरे से छीनने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे के माल को अपने कब्ज़े में लेने के लिए तैयार होते हैं, दूसरों का हक़ मारने के लिए तैयार होते हैं, दूसरों का माल हड़प करने के लिए तैयार होते हैं? ये हमें फ़ैसला करना है।
मेरे ख़्याल में हम तो दूसरी रियासत के बाशिंदे हैं कि हम हर हाल में दूसरों का माल हड़पना चाहते हैं, उनके माल पे काबिज़ होना चाहते हैं, और जो हमारे पास माल है उसमें से जो दूसरे हकदार हैं उनको हक नहीं देना चाहते, उसके ऊपर काबिज़ रहना चाहते हैं। लालच हमारे अंदर भरा हुआ है। मेरे ख़्याल में हम तो उस रियासत के बाशिंदे हैं। खुदारा सोचिए कि हमने जाना किधर है, हम रह किधर रहे हैं, और हमारे पास रहेगा क्या, हम इधर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अपनी आखिरत की फ़िक्र करते हुए अपने अखलाक व किरदार के लेवल को इतना बुलंद ले आइए कि हमारे यहाँ इंसाफ का जो निज़ाम है वो परवान चढ़ सके। इंसाफ के निज़ाम को परवान चढ़ाने के लिए दो ही चीज़ें हैं जिनको लागू करने से, जिनको अपनाने से हमारे यहाँ माशरे में इंसाफ का निज़ाम जो है वो कायम हो सकता है। नंबर 1 तो ये है कि अखलाक व किरदार का लेवल इतना बुलंद हो कि हमें किसी दूसरे के माल के ऊपर कभी नज़र रखने का या उसको हड़पने का ख़्याल ही ना आए। एक दूसरे का ख़्याल और एहसास ही इस कदर हमारे अंदर बेदार हो जाए, अखलाक व किरदार आला लेवल पर पहुँच जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ इंसाफ के निज़ाम में जज़ा और सज़ा का निज़ाम इतना सख्त और आला मेयार का हो जाए कि जब लोगों को सज़ाएं मिलना शुरू हो जाएं, जज़ा मिलना शुरू हो जाए, इनाम मिलना शुरू हो जाए अच्छे कामों पे, बुरे कामों पे सख्त से सख्त सज़ाएं मिलना शुरू हो जाएं, तो लोगों के अंदर ये एक अवेयरनेस आ जाए, शऊर आ जाए, डर और खौफ आ जाए कि भई अगर गलत काम किया, किसी का माल हड़पने की कोशिश की, किसी के माल को नाजायज़ उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो हमें बहुत सख्त सज़ा हो जाएगी। तो तब जाके हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम हो सकता है, और जब इंसाफ का निज़ाम कायम होगा तभी जाके हमारी ज़िंदगी पुरसुकून होगी और हमारा मुआशरा तरक्की की मंज़िलें बहुत तेज़ी से तय करेगा।